नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो आज हम जो वीडियो में बात करेंगे कि जैसे आप लोगों का 10th का एग्ज़ाम 12th का एग्ज़ाम हो चुका है और अब आप जो भी स्टूडेंट है वो आगे की तैयारी करें। तो जो 10th पास कर चुके हैं या 12th पास कर चुके हैं, तो आपके सामने आएगी जिम्मेदारियाँ कि हम 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट लें, आर्ट ले कि कॉमर्स ले कि साइंस ले। तो आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे वो आप अपने अनुकूल लें कि आपको रुचि किस सब्जेक्ट में है। जैसे अगर आपको आर्ट में रुचि है तो आप आर्ट ले सकते हैं। दूसरी बात है क्या, अगर कॉमर्स में आपकी रुचि है तो कॉमर्स ले सकते हैं, या साइंस की तरफ आपकी रुचि है कि कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या इन तरह के सब्जेक्टों में आपकी रुचि है तो आप साइंस स्ट्रीम को ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि बच्चे रख तो लेता है लेकिन बाद में वह चेंज कराना चाहता है या और भी बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या घर के परिस्थितियों के कारण भी बहुत बच्चे हैं जो मार्क तो ठीक ठाक उठा लेता है लेकिन वह घर की परिस्थितियों के कारण नहीं रख पाता है, या मार्क कम आने के कारण वो सोचता है कि मैं पहले तो साइंस लेता और अब सोचता है कि मैं आर्ट ले लूँगा। तो कोई मार्क है या कोई पैसा है जो आपके शिक्षा का समस्या नहीं होना चाहिए। अगर आपकी परिस्थितियाँ खराब है, घर में जिम्मेदारियाँ आ गई है, तो जिसके कारण आप साइंस नहीं ले रहे हैं, तो ये भी कहीं से सही नहीं है। चाहे आप कोई भी प्रकार के सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो कोई भी, या मार्क है तो मार्क परेशानी नहीं, मार्क कम हो या ज़्यादा हो वो मायने नहीं रखता है आपकी रुचि के सामने। आपका जो ही विषय है या आपको जितना ही मार्क आया, आप अपने रुचि अनुकूल वो सब्जेक्ट रखिए। और अगर पैसे की किल्लत है, पैसे की कमी है, तो आप अपने रुचि को नहीं मार सकते। पैसे एक न दिन 2 दिन 4 दिन की ये किल्लत एक दिन समाप्त हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आपके घर की परेशानियाँ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो आप ये नहीं कि हम पढ़ाई को छोड़ सकते हैं। आप उसी में कुछ ऐसा जुगाड़ खोजिए जिससे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर सच में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप नहीं पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप अपने देख लीजिए कि कोई काम है जिसको अच्छा से कर कर के आप अपना जीवन यापन अच्छा से गुजार सकते हैं। और अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, सच में पढ़ कर के कुछ करना चाहते हैं, तो आप रात दिन एक झोंक दीजिए और आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं जो भी सब्जेक्ट लूँगा एक बहुत ही बेहतर ढंग से तैयारी करूँगा, एक ईमानदारी पूर्वक। क्योंकि देखेंगे आज के दौर में लोगों को कम समय में परेशानियां सामने आ जाती हैं, कम उम्र में जिम्मेदारियां आ जाती हैं और जिम्मेदारियां आने के कारण बच्चे कुछ नहीं कर पाता। तो ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी आ जाती है तो मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके सामने जिम्मेवारी आई है तो उसे निभाने का प्रयास कीजिए, उसे करने का प्रयास कीजिए। देखेंगे क्या कि बहुत ऐसे बच्चा होता है जिसके जीवन में परेशानियां आती है लेकिन वो बहुत ही अच्छे ढंग से उसका हैंडल करता है। क्यों ऐसा कर पाता है? क्योंकि उसे हैंडल करने की आदत लगी हुई है। वो किसी भी कार्य को एक बेहतर ढंग से करना चाहता है। इसीलिए आप भी अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप चाहे जो भी सब्जेक्ट लेंगे लीजिए, लेकिन मन लगा के पढ़िए। अभी के दौर में क्या है कि जो बच्चे आर्ट रखता है वो मेहनत नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि सब बच्चे मेहनत नहीं करता है, करता है, पर जो साइंस बच्चा रखता है उसे मेहनत करना ही पड़ता है। और मैं तो सजेशन दूंगा कि अगर आप ठीक ठाक स्टूडेंट हैं तो आप साइंस रख करके अच्छी से तैयारी कीजिए। अब ये नहीं कि आप पढ़ते ही नहीं हैं, तैयारी करना ही नहीं चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट खराब होता है, आप आर्ट भी रख सकते हैं, कॉमर्स भी रख सकते हैं, साइंस भी रख सकते हैं।
लेकिन जो साइंस रखता है उसे मेहनत करना पड़ता है। फिर अगर आप आगे जा कर के कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, मैथ रहेगा तो आगे कॉम्पिटिशन में ये आपको ज़्यादातर बेहतर करने में काम आएगा। साथ ही इंग्लिश भी रहेगा तो आगे आपका इंग्लिश भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप हर क्षेत्र में जाइए इंग्लिश की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप किस प्रकार से अपने को बेहतर बना सकते हैं वो देखिए, क्योंकि अभी के दौर में क्या है कि अगर आपकी अगर मुसीबत बनती है पैसे, तो आप उससे लड़ सकते हैं। आप कहीं पर काम कर सकते हैं, कहीं से काम कर कर के ट्यूशन फीस भर सकते हैं और आप अपना पढ़ाई जारी कर सकते हैं। या टीचरों को अपनी समस्या बताएंगे, वो स्वतः आपका फीस माफ़ कर देगा या आपको पढ़ाने की प्रयास करेगा। दूसरी चीज़ होती है, नहीं तो आप काम कर लीजिए ना, काम कर कर के पढ़ लीजिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई दूध बेच करके, तो लेबर का काम कर कर के पढ़ाई किया। और मेरे साथ भी एक ऐसे मेरा साथी ही था जो घर पर जा कर के काम किया करता था और मार्केट में जा कर के पढ़ाई करता था। कुछ दिन घर पर काम कर लिया और घर पर काम करने के बाद वह जा कर के फिर पढ़ाई करता था और आज वह जॉब में है। तो कोई भी व्यक्ति हो, अगर पढ़ना चाहता है तो वो अपना जीवन बना सकता है, काम कर कर के भी पढ़ाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास समस्या है तो आप समस्याओं से लड़ नहीं सकते। बस आपके अंदर में लड़ने की काबिलियत होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, पढ़ने की ललक होनी चाहिए। और अगर आप पढ़ाई सच में करते हैं तो कोई बाधा नहीं बनने वाला। हाँ, परिस्थितियाँ आती है, परेशानियाँ आएगी, पर आप लड़ते रहें। और सबसे बड़ी इसमें आती है क्या, धैर्य। अगर आप धैर्य को बनाए रखते हैं और कंटिन्यू रहते हैं तो जीवन में हमेशा आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं आने वाला। और ज़िंदगी तो है ही दुखों से भरा है। बुद्ध जी भी कहे थे कि जो विश्व जो है दुखों से भरा है। तो दुख किसके पास नहीं, दुख हर एक इंसानों के पास है। लेकिन अगर वो उससे लड़ता है, उससे जीवन में बेहतर करना चाहता है तो कर सकता है। कोई चीज़ समस्या नहीं है। और क्या, देखा जाएगा, ज़िंदगी जहाँ जाएगी जाएगी, लेकिन आप उसे बेहतर बनाने का प्रयास तो कीजिए। कभी मलाल तो नहीं होगा ना कि मैं भी ऐसा करना चाहता था, कर नहीं पाए। अगर आप आज उससे लड़ लेते हैं तो कल पछतावा तो नहीं न रहेगा। जो आज पछता रहे हैं कि मैं अच्छा से पढ़ता, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, तो वो पछतावा तो आपके पास नहीं रहेगा ना। जैसे गांव घर में कहावत है कि उखरी में मुँह मतलब गर्दन दिए तो मुसर का क्या डर। वही बात है कि जब आप उसमें करना चाहेंगे तो किसी प्रकार के डर ना रखिए। डर समाप्त कर कर के आप अपने जीवन में बेहतर करने का प्रयास करें। जो सब्जेक्ट रखना है रखिए, लेकिन आप बेहतर से तैयारी कीजिए और एक ईमानदारी पूर्वक कीजिए। एक ईमानदारी पूर्वक तैयारी करेंगे तो आपको कहीं न कहीं श्योर है कि होगी ही। और नहीं कुछ तो बहुत कुछ आप अपने जीवन में ऐसे युग बन जाएँगे जो कहीं भी जा कर के अपना पेट पाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक मैं पढ़ाई किया तो मुझे जॉब ही होगी। आप पढ़ लिख कर के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत से फ़ील्डों में जा सकते हैं, कहीं भी कार्य एक बेहतर तौर तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए जो सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं चूज़ कीजिए। और आज के दौर में तो मोबाइल है, किसके पास मोबाइल नहीं है। आप मोबाइल से भी आसानी से पढ़ सकते हैं अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो। आज तो दौर में मोबाइल का सही उपयोग अगर करते हैं तो मोबाइल से भी पढ़ा जा सकता है। और अगर आपको कोई भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मैं आपका चाहे 10th की परेशानी हो या 12th का परेशानी हो, चाहे कंपटीशन में भी किसी प्रकार की परेशानी हो, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसीलिए आप हमेशा और हर प्रकार की जैसी आपकी समस्या हो, आप आप हमें कमेंट में बताएं। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। अगर आपको कोई भी प्रकार की डाउट हो तो आप इस वीडियो के में की कमेंट कर कर के हमें बताएंगे, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।